तो दोस्तों आई एम प्रत्युष, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टूडेंट खबरी, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ और सिर्फ आपकी यानी स्टूडेंट्स की। तो एज यू ऑल नो, अब मैं स्टूडेंट खबरी में हूं बिकॉज मुझे आपकी हेल्प करनी है सीयूईटी के रिगार्डिंग। ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है मार्केट में, नया एग्जाम है, नई चीजें हैं, लोगों को आइडिया नहीं कुछ भी इसके बारे में। तो मैं आपके सारे कंफ्यूजन, सारे प्रॉब्लम सब सॉल्व करूंगा सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ सीयूईटी कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल, प्राइवेट, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़, इन सब के बारे में मैं ला रहा हूँ यूनिवर्सिटी रिव्यू, जहां मैं ओवरव्यू में बात करने वाला हूँ पूरा उस यूनिवर्सिटी के बारे में। इसके बाद मैं लेकर आऊंगा यूनिवर्सिटी के अंडर में कितने कॉलेजेस हैं, टॉप 20 या टॉप 25, उनके बारे में इन डेप्थ वीडियो बनाएंगे, दैट टू 360 डिग्री पूरे एंगल पे, मतलब पूरा जानेंगे उस कॉलेज को कि आरओआई कैसा है, आपके लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा। तो जैसे मैं तो बताया कि मैं यूनिवर्सिटी ओवरव्यू करने वाला हूं, तो यार आज मैं बात कर रहा हूं एक बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी, दैट इज गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जो कि यूनिवर्सिटी सीयूईटी के थ्रू इनटेक कर रही है एडमिशंस इन मल्टीपल कोर्सेज। कोर्सेज क्या क्या है, क्या चीजें हैं, आओ उनके बारे में बात करते हैं। पहला है हमारा अबाउट सेक्शन। अबाउट मतलब कि यूनिवर्सिटी क्या है, कब स्टैब्लिश हुई थी, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट नहीं है, डीम्ड टू बी नहीं है, प्राइवेट नहीं है। लोकेटेड कहां पर है अपनी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। एंड ये स्टैब्लिश हुई थी 2009 में। फॉर्मली इसको हम बोलते थे गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, यानी कि जीजीयू। अब नाम चेंज हुआ, क्या हो गया है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, जस्ट यूनिवर्सिटी का हिंदी वर्जन यूज कर लिया गया है। Established by the Act of State Legislative Assembly, was formally inaugurated on June 16, 1983. ये होगा थोड़ा अबाउट सेक्शन कि कब वो स्टैब्लिश हुआ था चीजें। अब हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी की हाइलाइट्स के ऊपर। हाइलाइट्स क्या है वो जानते हैं। तो ये स्टैब्लिशमेंट है गुरु जीजीयू बिलासपुर 1983, ठीक है। एक चीज ध्यान देना, 2009 में गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी को गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बनाया गया है। बट ये स्टैब्लिश कब हुई थी यूनिवर्सिटी, 1983 में ये बनाई गई थी, ठीक है। इनॉग्रेशन हुआ था 2009 में, जीजीयू से कन्वर्ट कर दिया गया इसको गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में। कौन सी यूनिवर्सिटी है अपनी, पब्लिक यानी कि सरकारी यूनिवर्सिटी है। कैंपस एरिया 655 एकड़ों में फैला हुआ लश ग्रीन कैंपस है। अप्रूवल्स इनके पास कौन से हैं, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इनके पास है, एआईसीटी, जीओआई, सीआईसी, एमएचआरडी एक्ट के भी तहत ये आते हैं, सीआईसी, सीईसी एंड एनएडी, मतलब मल्टीपल अप्रूवल्स है इस यूनिवर्सिटी के ऊपर। अप्रूवल्स क्या होते हैं, जैसे एआईसीटी है, एआईसीटी इज अ सेंट्रल बॉडी जो टेक्निकली जो कॉलेजेस हैं उनको करती है, संभालती है उन कॉलेजेस को, उनके सारे रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स उन सबको बनाती है रिगार्ड टेक्निकल एजुकेशन। यूजीसी क्या होती है, जो यूनिवर्सिटी संभालती है पूरे इंडिया की, ठीक है, पूरे इंडिया की संभालती है यूनिवर्सिटी, यानी कि आप कह लो जितने भी नॉन टेक यूनिवर्सिटीज होगी ना, वो सब आती है यूजीसी के अंडर में। तो ऐसे ही होते हैं अपने एमएचआरडी, पता ही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, तो इनकी में भी आती है ये। एक्रीडिटेशन क्या है इनके पास, ग्रेड बी है एनएएसी से, ठीक है। ग्रेड थोड़ा सा कम है मोस्टली, अगर ये ग्रेड ए या ए होता है एनएएसी के तहत तो ज्यादा अच्छे कहते हैं यूनिवर्सिटीज को। एनएएसी दैट इज नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, ये देती है ग्रेडिंग सिस्टम ए बी एंड सी, जो कि मिलता है कॉलेजेस की जो फैसिलिटीज हैं या एकेडमिक्स है या उनका को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, उसको पूरा देख परख कर कि भाई अच्छी यूनिवर्सिटी है या नहीं, फिर देते हैं उनको एक ग्रेड, ठीक है। टॉप मोस्ट होता है ए ग्रेड, सेकंड पे आता है अपना बी ग्रेड। चलो कौन से कोर्सेज हैं अपने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, पीजी कोर्सेज हैं, डिप्लोमा है एंड डॉक्टरेट के कोर्सेज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, हॉस्टल इन कैंपस ही है, हेल्थ केयर सेंटर है, कैफेटेरिया है, बैंक है, एक्सेट्रा। लोकेशन है अपनी ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। चलो अब बात करते हैं कोर्सेज एंड इनकी फीस के बारे में। जीजीयू जबलपुर प्रेजेंटली कवरिंग न्यूमरस कोर्सेज, ठीक है, 32 डिपार्टमेंट्स में, हर डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल कोर्सेज होंगे, ठीक है। तो 32 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंडर में ये एडमिशन ले रहे हैं सीयूईटी के तहत। under 9 schools of studies and full-time PhD programs in many disciplines as part of the quality improvement program of MHRD and UGC. In total 32 डिपार्टमेंट में है, न्यूमरस कोर्सेज ले रहे हैं, साथ में 9 स्कूल्स है स्टडीज के, और साथ में PhD भी करवाते हैं। So the GGU Bilaspur is also plotting to start many programs at undergraduate and PG level soon. कुछ ऐसे कोर्सेज होंगे जीजीयू में जो आपको नहीं मिल रहे होंगे फिलहाल, बट हाँ वो होते हैं कोर्सेज, बट जीजीयू नहीं करवाता है अभी, तो उनकी वजह काम चल रहा है एंड सून यहाँ पे पीजी कोर्सेज भी आ जाएंगे, यूजी के और कोर्सेज भी एड अप हो जाएंगे।
चलो अब बात करते हैं कोर्सेज के बारे में। तो बीएड कोर्स है इनका 2 साल का। सिलेक्शन कैसे होगा आपका, 50% होना चाहिए आपके कोर सब्जेक्ट में एंड 55% इन मैथ्स एंड साइंस प्लस योर सीयूईटी स्कोर कार्ड। एमए, एमएससी, बीएससी ये जो है यहाँ पे आपका एडमिशन होने वाला है सीयूईटी स्कोर कार्ड के थ्रू एंड 50% कोर सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब हमको पता है सीयूईटी मल्टीपल स्लॉट्स में हुआ था, ठीक है। तो आपने कौन से स्लॉट में एग्जाम दिया था, आप एमए के लिए कौन सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एमएससी के लिए कौन सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एमएससी बीएससी बीए या बीएसडब्ल्यू के लिए कौन से कोर सब्जेक्ट्स हैं, तो उन कोर सब्जेक्ट्स में क्या मार्क्स है आपके सीयूईटी के, उस स्कोर कार्ड के थ्रू आपको यहाँ एडमिशन मिलने वाला है। ओवरऑल मत देखिएगा, जो इनके सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर क्या स्कोर कार्ड है उसके हिसाब से बनेगी मेरिट लिस्ट एंड फिर आपको मिलेगा यहाँ पे एडमिशन। अब बात करें और कोर्सेज के बारे में, तो बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीकॉम, बी लाइब्रेरी, बैचलर लाइब्रेरी, बी फार्मा, बीपीएड, बीएससी, एमएस, एमसीए, ये इनका ड्यूरेशन कोर्सेज एंड ये है इनकी फी स्ट्रक्चर। सरकारी कॉलेज है ऑब्वियसली फीस तो कम होगी ही कंपेयर करें प्राइवेट कॉलेज के साथ। तो बीकॉम एलएलबी जो है वो है 24,700 यहाँ की फीस है, जो बीए है उसकी 12,000 है, जो बीएससी है वो 19,636 फीस है। मेनली इनकी 3 है बहुत फेमस, एक बी एलएलबी, बीसी, बीएससी और बीए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एंड ये है उनका फीस का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट्स कितने हैं इस कॉलेज में। मैंने आपको बताया था 32 डिपार्टमेंट्स हैं जीजीयू में, तो आइए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। तो ये है इनके डिपार्टमेंट्स, टीचिंग का है जिसके अंदर बीएड आता है, साइंस है जिसके अंदर बीएससी एमएससी आता है, लॉ है जिसके अंदर बीए एलएलबी आता है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस भी है इनके यहाँ, बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज भी है यानी बीबीए एमबीए, इंजीनियरिंग कोर्सेज भी है इनके यहाँ, आईटी एंड सॉफ्टवेयर कोर्सेज भी हैं। तो इन टोटल दे हैव 32 डिपार्टमेंट्स जिसके अंदर मल्टीपल कोर्सेज हैं। तो आइए बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको जीजीयू चाहिए है या गुरु घासीदास विश्वविद्यालय आपको चाहिए है, अपना एडमिशन आपको लेना है या पढ़ाई करनी है वहां से, तो उसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। यूनिवर्सिटी लेवल काउंसलिंग है सीयूईटी में, है ना, सेंट्रल लेवल काउंसलिंग नहीं होती है। तो आपको विजिट करना है कि ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ggu.ac.in, वहां आपको अपनी मेल आईडी या मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करना है या रजिस्टर करना है। वहां से आपका यूजर आईडी पासवर्ड बनेगा एंड कैंडिडेट को अपना स्कैन्ड कॉपी जो फोटोग्राफ है, अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है, सेल्फ अटेस्टेड, वो आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको आप एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी एंड आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट निकाल के रख लेना फ्यूचर यूज के लिए एंड उसके बाद उनके आगे मेरिट लिस्ट निकलेगी, काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो आइए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन भरोगे फॉर जीजीयू, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ट्रांजैक्शन स्लिप, कैटेगरी सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पासपोर्ट फोटोग्राफ, माइग्रेशन, डोमिसाइल एंड फिजिकली चैलेंज सर्टिफिकेट। ये वो सर्टिफिकेट नहीं है जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करना है, बट ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जब एडमिशन लोगे उस कॉलेज में जाकर देन आपको ये सब कुछ वहां सबमिट करना होता है। याद रखना हम सिर्फ माइग्रेशन ओरिजिनल सबमिट करते हैं, ये सब कुछ हम फोटोकॉपी उसकी सबमिट करते हैं, ठीक है। 10-12 की मार्कशीट हमेशा फोटोकॉपी सबमिट होती है, ओरिजिनल कोई कॉलेज नहीं ले सकता है। सिर्फ माइग्रेशन और टीसी ऐसी चीज होती है जो आप ओरिजिनल सबमिट करते हो कॉलेज के अंदर। तो आइए एडमिशन के बारे में बात करते हैं। तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो यूजी का क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, पीजी के बारे में बात मैं नहीं कर रहा हूं ना डॉक्टरेट कोर्सेज के बारे में, हम बात कर रहे हैं अभी यूजी कोर्सेज के ऊपर। तो ऑल द कैंडिडेट्स फॉर द अबव यूजी कोर्सेज विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ सीयूईटी 2022। मैंने बताया था ना, निकलेगी हर कोर्स के लिए अलग मेरिट लिस्ट डिपेंडिंग अपॉन दी सब्जेक्ट्स जो है आपने सीयूटी एग्जाम दिया हुआ है, जो रिक्वायर्ड है उस डोमेन के लिए, उसके हिसाब से निकलेगी मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो कैंडिडेट कैन बी गिवन एडमिशन टू बीटेक प्रोग्राम्स विद जेईई मेन स्कोर कार्ड। ओके, मतलब टेक्निकल जो इनके आप प्रोग्राम्स होते हैं बीटेक, तो वहां पे आप जोसा काउंसलिंग से भी ले सकते हो एडमिशन, या मतलब जेईई में जो एग्जाम आए आपके मार्क्स उसके बेसिस पर, या तो फिर आप वहां पे एडमिशन ले सकते हो थ्रू योर सीयूईटी स्कोर कार्ड एज वेल। दो तरीके हैं बीटेक एडमिशन लेने के लिए, एक जोसा और एक सीयूईटी। चलो, now candidates who applied for B Pharma will be selected on the basis of CUET or BET scores, and candidates applied for BA, BSc, BPEd, B.Ed, BA, B Library, etc. They will be selected on the basis of BET scorecard or CUET scorecard, ठीक है, followed by counseling. अब बात करते हैं इस कॉलेज की रैंकिंग के बारे में। जो कॉलेज है अपना बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित, जो निरफ रैंकिंग है इसकी जीजीयू बिलासपुर, ये है आती है 43 रैंक पे 2022 में। याद रखना रिगार्डिंग फार्मेसी डिपार्टमेंट, बाकी नहीं, ठीक है। फार्मेसी डिपार्टमेंट तहत ये आते हैं अपने 43 नंबर पर, और 2021 में जो उसका फार्मेसी था वो था 42, 2022 में गिर के हो गया 43 रैंक, और 2020 में जीजीयू बिलासपुर का रैंक करा गया था 44 इन फार्मेसी। बिलासपुर इज मेजरली फेमस, जीजीयू बिलासपुर, फॉर फार्मेसी।
तो अगर आप फार्मासिस्ट बनना चाह रहे हो या फार्मेसी का मेडिकल शॉप खोलनी है तो आपको पहली चॉइस जीजीयू हो सकती है, अगर आपको पढ़ना है अपने छत्तीसगढ़ बिलासपुर से ही, तो जीजीयू शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। चलो भाई थोड़ा प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ये कुछ कंपनीज जो यहाँ आती हैं विजिट के लिए एंड ये इनके स्टूडेंट्स प्लेस्ड। इन शॉर्ट प्लेसमेंट बर्बाद है जीजीयू का, ठीक है, प्लेसमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है उसको आपको प्लेसमेंट सोच रहे हो तो जीजीयू मत लेना, आपका प्लेसमेंट होने में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं क्योंकि नंबर ऑफ कंपनीज कम है और साथ में जो स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं वो भी कम है, ठीक है। ओनली फॉर डिग्री ये कॉलेज आपके लिए अच्छा है, बट अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए मत जाना इस कॉलेज के अंदर, क्योंकि आप देख ही रहे हो यहाँ जो कंपनीज हैं कोई इतनी हाई फाई इतनी फेमस कंपनीज नहीं है। टॉप रिक्रूटर जो इनके हैं वो ये है कुछ टॉप रिक्रूटर्स। इनमें देखा जाए जो मैं जानता हूँ या फेमस है वो तो एक बजाज अलायंस है, ओरिएंट पेपर है, परसिस्टेंट है, डी-लिंक है, गॉडरेज है। बाकी तो मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ कि भाई ये भी कोई कंपनीज हैं। तो ये कुछ टॉप रिक्रूटर्स। तो जीजीयू शुड नॉट बी योर चॉइस इफ यू लुकिंग फॉर प्लेसमेंट्स। तो आप बात करते हैं इनके एलुमनाई के बारे में। जो इनके नोटेबल एलुमनाइज हैं यानी कि प्रशांत कुमार मिश्रा जो कि जज हैं, पॉलिटिशियन है हमारे आरवी देवराज जी, रीना अग्रवाल राजपूत जो रिसर्चर हैं, अनिल के पटेल जो रिसर्चर हैं, ये इनके कुछ एलुमनाइज। तो आइए बात करते हैं फैसिलिटीज के बारे में। ये है कुछ इनकी फैसिलिटीज। हॉस्टल आपको मिलेगा इन कैंपस, कैफेटेरिया मिलेगा, लाइब्रेरी होगी, कोर्ट है लॉ के लिए थोड़ा सा मूट कोर्ट मतलब कि डेमो कोर्ट टाइप, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिम है, ऑडी है, लैब्स है, ऑडी क्या होता है ऑडिटोरियम का शॉर्ट फॉर्म, हॉस्पिटल है, शटल सर्विस है, शटल सर्विस मतलब बस सर्विसेज, आपको पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी। ये ऑलमोस्ट हर कॉलेज का होता ही होता है। तो यहाँ आके हमने एंड करते हैं अपनी वीडियो जहाँ हमने बात करी है पूरी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के बारे में, ओवरव्यू जाना हमने उसके बारे में, क्या एलुमनाइज हैं, क्या फैसिलिटीज हैं, आपके लिए अच्छा कॉलेज होगा या नहीं होगा। अगर फार्मेसी करनी है ना आपको और आप सोचो छत्तीसगढ़ से ही करनी है देन गो फॉर दिस कॉलेज, बट प्लेसमेंट की बिल्कुल भी मत सोचना, प्लेसमेंट यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो यार लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो, वो मोटिवेट करती है हमें। एंड आपकी कोई क्वेरी है या चाह रहे हो आपके कॉलेज में हम लेकर आपके लिए स्पेशल एक वीडियो, तो कॉमेंट पे वो नाम भी ड्रॉप कर दो, हमारी टीम पढ़ लेगी, हम आपके लिए वो वीडियो जल्द से जल्द ले भी आएंगे। तो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.